चलें बेटो। आज का जो था हमारा ये था कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नाउन्स जो हैं जिनके बारे में मिस्टेक्स होती है अक्सर इस्तेमाल करने में, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आपने जो है अपनी नोटबुक्स अपने साथ रख लेनी है ताकि आप जो है इसके नोट्स बना सकें। ठीक हो गया? ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? चलो ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए कुछ जो होते हैं ना नाउन्स ऐसे ऐसे होते हैं बेटा जिनके एंड पे क्या आ रहा होता है, एस आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है उनको क्या लिख रहे होते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एस होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते, ठीक है। तो जिनमें जो है मैं उनमें से कुछ के नाम लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें आप, हमारे पास होता है न्यूज़। न्यूज़ जो है ना, देखिए अब इसके एंड पे एस आ रहा है। एस आने के बावजूद भी ये क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है। आपने इसके बाद जो है ना हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते न्यूज़ आर बीइंग कास्टेड। तो आप क्या कहोगे, न्यूज़ इज बीइंग कास्टेड, ठीक है। द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड, हैज़, इज, यानी कि आपने क्या लगाने होते हैं, इनके बाद सिंगुलर वर्ब लगाने होते हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूज़ के बाद एक और है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स जो है बच्चे, ये भी एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसके बाद जब भी आपने वर्ब लगाना है तो वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। आप इसको जो है ना वो प्लूरल नहीं लिख सकते। ठीक हो गया? क्लियर है? अब देखिए ना, मैं अगर लिखता हूँ मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब ये बताएं मुझे, ये सही है गलत है? हाँ जी, बताएं ज़रा, क्या रीज़न है इसके गलत होने की? देखिए अगरचे इसके एंड पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ये सिंगुलर है। तो इसके बाद जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक हो गया? चलिए, अब ये तो थे हमारे पास ये वाले वर्ड्स। तो अब जो है ना नेक्स्ट पे चलते हैं। दो मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ और मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है इनिंग्स। इनिंग्स भी बच्चों जो है ना, इनिंग्स ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो जब भी आप इनिंग्स, हाँ बशर्त ये कि इसके साथ कोई अदद ना लग जाए, जैसे 2 इनिंग्स, 3 इनिंग्स, इस तरह ना हो। अगर सिर्फ इनिंग्स आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक हो गया? इसके बाद है फिजिक्स, ठीक है। इसके भी एंड पे एस आ रहा है, लेकिन ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसी इसी तरह स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये भी क्या है बेटा, सिंगुलर है, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स भी एक सब्जेक्ट है बच्चों, मैकेनिक्स, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ये साथ साथ आप नोट करते रहें ताकि मैं मजीद जो है ना वो लिख सकूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बच्चों समन्स। समन्स, ठीक है। अब समन्स क्या होता है, ये होता है अदालती बुलावा। अगर अदालत की तरफ से किसी को कोई बुलावा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना समन, ये भी बच्चे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब जो है अगर हम इस तरह फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने ज़रा उसको करेक्ट करना है। वी रिसीव्ड समन्स फ्रॉम द कोर्ट, वी वी रिसीव्ड
समन्स फ्रॉम द कोर्ट। अब मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस ठीक है गलत है? हाँ जी बेटा, अभी मैंने आपसे कहा है कि समन्स जो है ना ये सिंगुलर है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस, आप बुक क्या है, बुक सिंगुलर है प्लूरल है? हाँ तो मैं कहता हूँ आई सा बुक, ये सेंटेंस करेक्ट है या गलत है, अनकरेक्ट है? आई सा बुक। नहीं बच्चे, लेकिन जब हम सिंगुलर के साथ फर्स्ट टाइम जो है वो सिंगुलर चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और वो कॉमन चीज़ होती है, तो कॉमन नाउन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ लगाना होता है, ठीक है। हमें जो है वो आर्टिकल लगाना होता है, तो यहाँ पे क्यों, चूंकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए ए। अब देखिए ना, समन्स नाउन है और कॉमन नाउन है, ठीक है, और इसको हम फॉर द फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ जो है वो आर्टिकल ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। वी रिसीव्ड, अब जैसे देखें ना, आप नहीं कह सकते आई सॉ बुक, ये रॉन्ग है, अनकरेक्ट है। आप कहेंगे आई सॉ अ बुक, मैंने एक किताब देखी, जब तब जाके ये क्या होता है, सही होता है। जी क्लियर है अब? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और वर्ड होता है हमारे पास, पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के बाद भी बच्चों क्या आएगा, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ये भी हमेशा सिंगुलर यूज होता है, गैलोज, जी ए डबल एल ओ डब्ल्यू एस, गैलोज। ये कहते हैं फांसी के फंदे को, ठीक है। किसको कहते हैं, फांसी के फंदे को। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, दे फिक्स्ड अप गैलोज। ये सेंटेंस ठीक है गलत है? हम्म, हाँ जी, सेंट कॉमन नाउन है। हाँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जाके क्या होगा, सही होगा, दे फिक्स्ड अप गैलोज, अ गैलोज, ठीक है। चलें, उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अच्छा, उसके बाद है बेटा वेजेस, मजदूरी, ठीक है, वेजेस, ठीक है। द वेजेस ऑफ दिस वर्क इज, ठीक है, 1000 रुपीज। द वेजेस ऑफ दिस वर्क इज, ऐसे नहीं कह सकते द वेजेस ऑफ दिस वर्क आर 1000 रुपीज, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आएगा, और मैं आपको बताता हूँ वेजेस, हाँ, जिम्नास्टिक्स, 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 ठीक है। तो ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर हमेशा जो है वो वर्ब लेता है, एथिक्स, एथिक्स भी बेटा सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिक्स, क्लासिक्स जो है ये भी बच्चों सिंगुलर है। उसके बाद है मम्प्स, कनपेड़े जिसे आप कहते हो, ये भी ये एक बीमारी है, ठीक है, मम्प्स, ये लिख लिया आप लोगों ने? चले, अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जी हमारे मीसल्स, मीजल्स, ठीक है, ये भी एक बीमारी है, खसरा जिसे आप कहते हैं उसको कहते हैं मीसल्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद बिलियर्ड, ठीक है, ये जिसे जो आप खेल रहे होते हैं ना, ये बिलियर्ड नहीं होती, बिलियर्ड्स होता है, ठीक है। एंड पे सी साउंड आती है, तो बिलियर्ड्स ये भी जो है ये सिंगुलर होता है, ठीक है।
तो अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, हाँ जी, सेंटेंस ठीक है गलत है? तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, अच्छा। बिलियर्ड्स आर फैसिनेटिंग, ठीक है, गेम्स। बिलियर्ड्स आर, ये फैसिनेटिंग है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ठीक है गलत है? कैसे करेक्ट करोगे इसको? बिलियर्ड्स के साथ क्यों आर्टिकल आएगा? ये तो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, सेंटेंस के दरमियान में थोड़ा आ रहा है जो आर्टिकल आएगा यहाँ पे। देखा, बिलियर्ड्स जो है, मैंने आपसे कहा ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिलियर्ड्स इज। अब देखो यहाँ पे फिर गेम आना चाहिए, बिलियर्ड्स इज फैसिनेटिंग, यहाँ पे आर्टिकल आएगा फैसिनेटिंग गेम, ठीक है। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो ये मैंने बताया जी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे क्या आ रहा होता है, अपना एस आर होता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब कुछ वर्ड्स इन्हीं में से हम देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आई सी एस पे एंड हो रहे होते हैं। किस चीज़ पे? आई सी। जैसे अभी मैंने आपको कहा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो जो वर्ड्स आई सी एस पे ख़त्म हो रहे होते हैं ना बेटा, तो वो सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। और अब हमने देखना ये है कि हम इनको सिंगुलर के तौर पे कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के तौर पे जो है हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, अगर तो ये आईसीएस वाले जो है ना, ये मजमून, किसी मजमून को जाहिर कर रहे हो, ठीक है, किसी मजमून को, तो फिर तो आपने लगाना है इनके साथ सिंगुलर, ये सिंगुलर होंगे। अगर मजमून से हट जाते हैं, किसी और चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको प्लूरल लगाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, देखें। अच्छा, मैं कहता हूँ अब पॉलिटिक्स इजी सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ इज पॉलिटिक्स ग्रेट। हाँ जी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर वाले पे मैं क्या लगाऊं, नीचे वाले पे क्या लगाऊं? हम्म। हाँ जी, बता सकते हैं आप। हेलो। नहीं, आपने अब जो है ना इज आर एम का यूज करना है, तो कहाँ पे प्लूरल आएगा और कहाँ पे सिंगुलर आएगा, ये बताएं जरा मुझे। दूसरे में इज आएगा और पहले में क्या आएगा? हम्म, पहले पे क्या आएगा? अब देखो, मैंने आपसे ये कहा है कि जब किसी चीज के एंड पे आई सी एस आ रहा हो, क्या आ रहा हो? आई सी एस। अगर तो वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, किसी मजमून को जाहिर करो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, यहाँ पे वजाहत भी कर दी है सब्जेक्ट, तो उसके उसके बाद उसके साथ
हम सिंगुलर लगाते हैं तो ये बनेगा पॉलिटिक्स इज इजी सब्जेक्ट। सियासत जो है वो एक आसान सब्जेक्ट है, आसान मजमून है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है, ये जो एंड वाला ये वाला सेंटेंस है, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा, ठीक है, और किसी मजमून को जाहिर नहीं कर रहा, तो यहाँ इससे मुराद है चाल, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा, किसी चीज को जाहिर नहीं कर रहा, किसी मजमून को, तो फिर हम प्लूरल लगाते हैं, हिज पॉलिटिक्स आर ग्रेट। उसकी चाल जो है वो जबरदस्त है, उसकी चालें जो वो चाल चलते हैं ना वो क्या है, जबरदस्त हैं। अब क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए इसी तरह टैक्टिक्स है, कॉमिक्स है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स है, पॉलिटिक्स तो आ गया, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो ये जो चीज़ें हैं ना बच्चे, तो अगर तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों तो फिर आपने क्या लगाना होता है इनके साथ, सिंगुलर। और अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल ना हो रहे हो, किसी मजमून को यानी ज़हर नहीं कर रहे, तो फिर आपने इसके साथ वर्ब जो लगाना होता है वो क्या लगाना होता है, प्लूरल लगाना होता है, ठीक है। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब कुछ लफ्ज ऐसे हैं बच्चों जिनके एंड पे एस एस आ रहा होता है, और वो जो है ना वो हमेशा जो है ना वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, अगरचे किसी एक चीज़ का जिक्र ही क्यों ना किया जाए, ठीक है। अब देखो गारमेंट्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं बेटा, जिनके दो हिस्से होते हैं गारमेंट्स में, जैसे पैंट्स, पेंटालून्स, ट्राउजर्स, ठीक है, जिसे हम ट्राउजर या पैंट कहते हैं, तो ये इसके एंड पे जो है ना एस साउंड आनी चाहिए। पैंट्स, ट्राउजर्स, पेंटालून, जब आप पतलून बोलते हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना बच्चे, ये भी हमेशा प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जिनके दो हिस्से हों, इनके दो हिस्से हों। अब पैंट्स के देखो तो दो पाँव होते हैं, और टांगे पहनने वाले दो जगह होते हैं, दो शाखा बन जाता है। इसी तरह अगर टूल्स आ जाते हैं, टूल्स जिनके क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, तो उनके साथ भी आपने हमेशा प्लूरल लगाना है। जैसे अगर आप देखें, कैंची है, कैंची, ठीक है, सीजर्स, तो इसको सीजर नहीं बोलना, सीजर बोलना है। तो अब देखें ना, ये दो शाखा होती है, जो कैंची होती है ना बच्चे, वो हमेशा ही दो शाखा होती है। तो इसके साथ फिर क्या होता है, हमने प्लूरल लगाना है, इसके एंड पे एस लगा के जो है ना, फिर अगर एक कैंची की बात हो रही है, अगर उसके साथ जो है उसने कोई अदद नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर हम इसको एज ए प्लूरल यूज करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह एनक है, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्केल्स, तराजू, शेयर्स, ठीक है, तो टोंग्स, चिमटा, ठीक है, आर्म्स, हथियार, आर्म्स, खैरात, डैमेजेस, नुकसानात, ठीक है। तो कुछ और भी वर्ड हैं जैसे पर्टिकुलर्स, अर्निंग्स, रिचेस, दौलत, गुड्स, वेयर्स, गुड्स सामान, ठीक है, सेविंग्स, ग्रीन्स, ग्रीन्स बोलते हैं, अगर ऐसे लगा देंगे उसका मतलब होगा सब्जियां, स्टेयर्स, सीढ़ियां, एनल्स, प्लास्टिक्स, सराउंडिंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, कीमती अशिया, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना वर्ड्स हैं। अब देखें इसके बाद चलता हूँ मैं, कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं। कैसे हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जिसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ऑड्स एंड एंड्स, ठीक है, ऑड्स एंड एंड्स, बेटे अब इनके साथ आपने कभी इनको जो है ना ऑड एंड एंड नहीं कह सकते, आपने हमेशा जब भी लिखना है ऑड्स एंड एंड्स ही लिखना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बच्ची खुच्ची अशिया, बच्ची खुच्ची अशिया, ठीक हो गया। इसी तरह उसके बाद है ग्राउंड्स, आप जब भी आप वजह, इसका मतलब होता है वजह, तो आपने एस लगा के ही लिखना है, ग्राउंड नहीं लिखना, चाहे एक वजह हो चाहे ज्यादा वजूहत हो, तो आपने हमेशा जो है वो ग्राउंड्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद है सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द,
ठीक है, इर्द गिर्द। तो ये आपने क्या लिखना होता है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, इसके एंड पे जो है एस आपने लगाना होता है, ठीक है, सराउंडिंग नहीं लिखना, वो क्या हो जाएगा फिर, गलत हो जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग्स के बाद आप देखें कंटेंट्स, मवाद, जो आप बुक के शुरू पे लिख रहे होते हैं कंटेंट्स, इसको कंटेंट नहीं लिखना, कंटेंट लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, एस इसके एंड पे जरूर आएगा। कंटेंट्स क्या कहते हैं हम इसको, मवाद। चले उसके बाद जो है, हाँ, एक और लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, टेक पेन्स, पेन नहीं लिखना है इसको, पेन होता है दर्द, टेक पेन्स मेहनत करना, पेन्स क्या होता है, मेहनत करना, अगर आप एस लगा देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसका मीनिंग होगा मेहनत करना। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। सो रिगार्ड्स, रिगार्ड्स आदाब, ठीक है, तो आप कुछ लिख रहे होते हैं ना तो एंड पे लिख देते हैं रिगार्ड्स फलां, अगर मैं लिखता हूँ जी कुछ कोई तहरीर लिख के रिगार्ड्स लिख के अपना नाम लिख देता हूँ, तो उसके साथ भी आपने जो है ना वो एस लिखना है, बगैर एस के जो है वो नहीं लिखना है, वरना ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी कंग्रेचुलेशंस, जब आप किसी को मुबारकबाद पेश करते हैं तो आपने जो है वो कंग्रेचुलेशन नहीं लिखना होता, बल्कि उसके साथ आपने जो है ये एस ज़रूर लगाना होता है। अगर आप एस नहीं लगाते तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट पे चलते हैं हम, प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक नहीं लिखना कभी भी, ठीक है, प्लास्टिक नहीं लिखना, बल्कि ये क्या होता है, प्लास्टिक्स होता है, आपने इसके साथ जो है वो एस जरूर लगाना है, वरना ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है दोस्ती लगाना की जो इंग्लिश होती है ना बच्चों, वो होता है मेक फ्रेंड्स विद, चाहे आपने एक शख्स से दोस्ती लगानी है या एक से ज्यादा शख्स से दोस्ती लगानी है, ये फ्रेंड्स के साथ एस जरूर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आई मेड फ्रेंड्स विद अली, मैंने अली से दोस्ती की। अब देखें यहाँ पे जो है ये अली सिंगुलर है हमारे पास, लेकिन ये चूंकि फ्रेंड्स जो है फिक्स्ड एक्सप्रेशन है तो हमने इसके साथ एस लगाया हुआ है, प्लूरल इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेंड लिखेंगे तब गलत, अगर ज्यादा है तब भी आपने क्या लिखना होता है, यही फ्रेंड्स ही लिखना होता है, ये ऐसा आपने तब भी जरूर लगाना है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं जी। उसके बाद है बेटा आल्म्स, खैरात, ठीक है, तो ये इसके साथ जो है आल्म्स के साथ इसको कभी आल्म नहीं लिखना, बल्कि ये एस जरूर आएगा, इसका मतलब होता है खैरात। और ये जो है ना ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, ये भी याद रखिएगा, ये आल्म्स जो है ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, ये सिंगुलर में यूज नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे ना खैरात दी जा रही है, क्या खैरात दी जा रही है, गरीबों में खैरात बांटी जा रही है, तो इसकी इंग्लिश जो है ना वो बनेगी आल्म्स आर। ठीक है, प्लूरल है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, गिवन टू द पोर। ठीक है, देखें अब ये चूंकि मैंने आपसे कहा ये प्लूरल है, तो इसके बाद वर्ब भी क्या आना चाहिए, वो प्लूरल आना चाहिए, आप सिंगुलर नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नाउ-अ-डेज, तो आपने जब भी नाउ-अ-डेज आजकल का जिक्र करना है तो आपने नाउ अ डे नहीं लिखना आजकल। ठीक है, आपने क्या लिखना है, नाउ अ डेज, ये एस आपने इसके साथ जरूर लगाना है। चलिए मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद जो है ना आगे चलेंगे, फिर मैं आपको मज़ीद जो है वो आगे समझाऊंगा।